हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एंथ्रोपिक का नया एआई टूल्स जिसकी वजह से मार्केट में सिर्फ एक दिन में $285 बिलियन का सेल देखा गया दोस्तों। और आईटी इंडस्ट्री की जितनी भी शेयर्स हैं वो लगातार गिर रही हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस नए टूल्स की वजह से वाकई में बहुत बड़ा खतरा है जिसकी वजह से इतना बड़ा सेल ऑफ देखा गया है, या फिर वही सवाल घूम के आता है जब एआई आया था तो लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट ये सवाल कर रहे थे कि क्या ये एआई टूल्स ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट को रिप्लेस कर देगा। और दोस्तों किस तरह ये ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट जो है वो लिंक्ड है आईटी इंडस्ट्री के ग्रोथ से। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इस मैसिव सेल का रीज़न जिसकी वजह से ये सेल देखा गया है, और प्लस हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री से। क्या वाकई में ये एक बड़ा ख़तरा है या फिर जस्ट एक पैनिक सेल है। तो वीडियो में बना रहिएगा दोस्तों। अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे कॉन्फिडेंस देगा और मैं फर्दर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो में बनाता रहूँगा। तो दोस्तों जो सबसे मेन रीज़न है वो इसलिए नहीं कि कंपनी के अंदर कोई बड़ा फेलियर हुआ है, बल्कि इसलिए है कि जो एआई का नया टूल्स आया है वो टूल्स इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को डिस्टर्ब किया है। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो रीज़न है न्यू एआई टूल शोज़ ऑटोमेशन इज़ रियल्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एंथ्रोपिक ने एक एडवांस एआई फीचर लॉन्च किया जो क्लाउड कोवर्क प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लगइन है जो कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेट कर सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना, लीगल वर्क, सेल्स और डेटा एनालिसिस। ये वही काम करता है जो आज बहुत सारे आईटी और सॉफ्टवेयर जॉब करते हैं। इससे इन्वेस्टर के अंदर एक नया सोच पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर फ्यूचर में ये चीज़ ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज़ की रेवेन्यू को अफेक्ट ना करें। तो दोस्तों ये एक पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न था ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर रिप्लेस होने का डर। यानी एनालिसिस और ट्रेडर्स ने इस टूल को एक सिग्नल माना कि ट्रेडिशनल सास बिजनेस मॉडल्स जहां कंपनीज रिकरिंग फीस लेती हैं कहीं प्रेशर में तो नहीं आ जाएगा। अगर एआई खुद ही काम करने लगे तो शायद कम लोग चाहिए होंगे, कम सॉफ्टवेयर लाइसेंस चाहिए होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। रेवेन्यू के ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे उसका शेयर प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, जिसकी वजह से ये सेल देखा गया। तीसरा रीज़न है दोस्तों ऑप्टिमिज्म से एंजाइटी में शिफ्ट करना। यानी पहले इन्वेस्टर को ये लग रहा था कि जो एआई आ रहा है इसकी वजह से आईटी कंपनी को बूस्ट मिलेगी, लेकिन इस टूल के आने के बाद उन्हें लगा कि कहीं एआई ही ना इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा रिप्लेस कर दे। यानी एंजाइटी की वजह से लोगों के अंदर जल्दी जल्दी स्टॉक बेचना शुरू कर दिया। चौथा दोस्तों मार्केट फ्यूचर रिस्क प्राइस करता है, प्रेजेंट रियलिटी नहीं। आज एक दिन में बिजनेस डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं और जॉब अभी भी है, रेवेन्यू अभी भी आ रहा है, लेकिन मार्केट ने फ्यूचर के पोटेंशियल रिस्क को प्राइस इन कर लिया। और वही काफ़ी था बिलियंस वाइप आउट करने के लिए दोस्तों, कि फ्यूचर में जो कम रेवेन्यू आने का डर है वो आज के इन्वेस्टर को अभी दिख रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि ये फ्यूचर में जो एआई है ये अच्छा खासा कंपनी की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है उसके रेवेन्यू को डीप कर सकता है। और पांचवा दोस्तों ये इम्पैक्ट ग्लोबल था। यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में हुआ या फिर यूएसए में हुआ, बल्कि आईटी कंपनीज जहाँ जहाँ हैं सारे कंट्रीज़ में आईटी इंडस्ट्री पे ये इफेक्ट हुआ है दोस्तों। ये रीज़न थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सेल ऑफ देखा गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ आईटी इंडस्ट्री एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि क्या एआई एक बड़ा थ्रेट बनेगा। जवाब है दोस्तों नहीं। एआई एक थ्रेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आईटी कंपनीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। एआई एक्चुअली आईटी कंपनीज़ को रिसेव करेगा, खासकर वैल्यूएशन के लेवल पर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लो एक आईटी कंपनी है जो 12 से 14% ग्रोथ कर रही थी, मार्जिन स्टेबल था। पहले इन्वेस्टर खुशी 25 PE देने को तैयार थे क्योंकि ग्रोथ प्रेडिक्टेबल लग रही थी। अब एआई आ गया दोस्तों, कंपनी वही 10 से 12% ग्रो करेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी, क्लाइंट भी बने रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि क्या प्राइसिंग पावर कम हो जाएगी, क्या क्लाइंट्स के कम बिलेबल आवर्स चाहिए होंगे, क्या एआई लॉन्ग टर्म मार्जिन पे कैप लगा देगा, यानी कि जो लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको रोक देगा। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर 25 PE देने को तैयार थे, यानी 25 टाइम्स किसी शेयर को देने के लिए तैयार थे अपने ₹1 कमाने के लिए, अब उसी को वो इसको कितना कर दिए 15 to 18। क्योंकि ये जो एआई टूल्स है उन्हें डर लगता है कि एआई टूल्स उस पोटेंशियल को रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से ह्यूमन एफर्ट कम लगेगा तो फिर रेवेन्यू कम जनरेट होगी। यानी जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी जो आवरली रेट के हिसाब से चार्ज करती थी वो अब कम समय में होगा, तो उन्हें चार्ज भी उसी तरीक़े से कम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू उसकी घटेगी। तो दोस्तों मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि आईटी इंडस्ट्री का
एक स्ट्रक्चरल रिशेपिंग की शुरुआत हो रही है, चाहे वो वैल्यूएशन हो, कॉस्ट एफिशिएंसी हो या क्लाइंट रिक्वायरमेंट का चेंज। और मुझे ऐसा लगता है कि एआई ट्रांजिशन फेज के दौरान ऐसी करेक्शन हमें बार बार देखने को मिलेगी। आप हो सकता है आपको फिर ऐसा करेक्शन कहीं देखने को मिले कि जब तक एआई रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जगह पर आकर रुक सकता है जब ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज और एआई ड्रिवन कंपनीज के बीच में एक क्लियर वैल्यूएशन फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।